हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। आज हम डाइव करने वाले हैं एक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, पर ट्रस्ट मी, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट लाइफ से हर कॉर्नर से मिलते हैं। फ्रॉम टिंडर मैचेस टू स्ट्रीट फाइट बिटवीन स्ट्रे डॉग्स, फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम का स्ट्रगल टू वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल, सब यही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड लाइन बाय लाइन नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। बेसिकली हर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ एक कंटिन्यूस गिव एंड टेक गेम खेल रहा होता है। एनवायरनमेंट अबायोटिक भी हो सकता है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल बायोटिक भी हो सकते हैं जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, तो एग्ज़ाम हॉल में हो, एनवायरनमेंट है एग्ज़ाम हॉल, गर्मी, लाइट, फैन का नॉइज सब अबायोटिक है। साइड वाला टॉपर जो एक्स्ट्रा सीट्स मांग रहा है वो है बायोटिक स्ट्रेस। सब मिला के आता है कि इकोसिस्टम बनता है। 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सिंगल लिविंग बीइंग सच एज प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियम, बेसिक यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन बोलते हैं जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं, लिविंग इन द सेम एरिया, जैसे कि हर्ड ऑफ डियर या फिर और ग्रुप ऑफ ओक ट्रीज। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? मेड अप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन का सारे मल्टीपल पॉपुलेशन टुगेदर एक कम्युनिटी बनाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी इंक्लूड करता है ट्रीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। फिर आता है इकोसिस्टम, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम इंक्लूड करता है सारा लिविंग, बायोटिक और नॉन लिविंग अबायोटिक एलिमेंट इन एन एरिया। एग्जाम्पल, पॉन्ड इकोसिस्टम में फिश, प्लांट्स, वाटर एक्सेट्रा सब होते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर। ये लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंक्लूड करता है ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ, रिप्रेजेंट करता है ऑल लाइफ ऑन द प्लैनेट इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस व्हेन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डिजर्ट एक्सेट्रा। नीच क्या होता है? फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट्स हैबिटेट, इंक्लूड करता है फूड, इंटरैक्शन और बिहेवियर। अब आते हैं हम लोग अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सर्वाइवल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स का अडेप्टेबिलिटी, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज लाइक फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को मेनली इन्फ्लुएंस करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर टॉलरेंस। एंडोथर्म्स कौन होते हैं? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर इंटरनली, एग्जांपल मैमल्स एंड बर्ड्स। एक्टोडर्म्स कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट। हाइबरनेशन क्या होता है? कुछ एनिमल्स जैसे कि बियर्स वो रिड्यूस कर देते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी और गो कर जाते हैं इनटू डोरमेंसी ड्यूरिंग विंटर्स। एस्टिवेशन क्या होता है? फ्रॉग्स एंड स्नेल्स डोरमेंसी में चल जाते हैं एक्सट्रीम हीट और ड्रॉट के टाइम। आइलैंड्स रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैमल जो कोलर क्लाइमेट से आते हैं वो उनके पास शॉर्टर लिम्स और ईयर्स होते हैं टू कंजर्व हीट, एग्जाम्पल आर्कटिक फॉक्सेस। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कैटफिश, कॉकरोच एंड ह्यूमंस। सीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, एग्जांपल पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, एम्फीबियंस इन टेम्परेट रीजन। वाटर अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, स्पेशली इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरी करता है अमंग वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर सकता हाई सैलिनिटी, जबकि मैराइन ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है हाई सैलिनिटी, एग्जाम्पल फिशेस।
नेक्स्ट है लाइट। फोटोसिंथेसिस यह है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑटोट्रॉफ्स। फोटोपीरियोडिज्म क्या है? फ्लावरिंग इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर रेगुलेटेड बाय लाइट ड्यूरेशन। इसको बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन होते हैं? प्लांट्स फ्लावर्स जिनका जो फोटो पीरियड बहुत शॉर्ट है। एग्जाम्पल राइस क्या है? सैंटिनम। याद रखना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और लॉन्ग डे क्या होता है? फ्लावर द फोटो पीरियड लॉन्ग। एग्जाम्पल वीट। माइग्रेशन एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर गाइडेड बाय लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं माइग्रेशन एंड फॉरेजिंग। सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड एंकरेज टू प्लांट्स। सॉइल कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करता है, डिफाइंड होता है बाय टेक्सचर, मॉइस्चर, पीएच, पॉइंट, कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर। सैंडी सॉइल क्या होता है? पोर वाटर रिटेंशन होता है, सपोर्ट करता है डिजर्ट प्लांटेशन। क्ले कौन होता है? हाई वाटर रिटेंशन होता है, सपोर्ट करता है राइस कल्टिवेशन। और लोमी कौन होता है? एग्रीकल्चर के लिए होता है टू वाटर बैलेंस, टेंशन एंड एरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि रिस्पॉन्सेस क्या क्या है ऑर्गेनिजम्स के टू एरोमेटिक फैक्टर्स। इनको जैसे एवोल्यूशन होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ ने इवॉल्व किया है। इवॉल्व कॉन्स्टेंट इंटरनल environment to prevent all biochemical reactions and physiological functions, to work with maximum efficiency, to have overall fitness of the organism. Organisms try करते to maintain constancy of its internal environment, homeostasis of varying environment, बहुत सारी ways के थ्रू। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले होता है रेगुलेशन। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग होमोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स, इंश्योरिंग कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट ऑस्मोटिक concentration. Thermoregulation or osmoregulation is the source of success of mammals in environmental conditions. Summers में when outside temperature is more than the body, तो टेम्परेचर भी स्वेट बहुत ज़्यादा, हम लोग को पसीना आने लग जाता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है। विंटर्स में हम लोग शिवर करते हैं ताकि हम लोग का हीट जनरेट हो बॉडी में और रेस कर जाए बॉडी टेम्परेचर को। नेक्स्ट आता है कन्फर्मर्स। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज करता है अलॉन्ग विद एम्बिएंट टेम्परेचर। इन एक्वेटिक एनिमल्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंज करता है विद दैट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। दीज एनिमल्स को कन्फर्मर्स बोलते हैं। कन्फर्मर्स आर नॉट एबल टू बियर द energetic expense to maintain the constant body temperature. Heat loss or heat gain function of surface area होता है. Since animals have larger surface area relative to water volume, they tend to lose body heat very fast, and when it comes to outside cold, they have to expend energy to generate body heat. इसलिए कंफर्म करना बेटर रहता है उनके लिए। कन्फर्मर्स वो होते हैं फिर रिवाइज करते हैं, वो एनिमल्स और प्लांट्स जो चेंज करते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी चेंज करता है विद दैट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं कन्फर्मर्स। वो दे आर अनेबल टू एनर्जेटिक उनके पास एनर्जेटिकली वो इतने साउंड नहीं होते हैं कि मेंटेन कर पाए कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हीट लॉस और हीट गेन होता है फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कंपेयर टू वॉल्यूम, बहुत जल्दी वो लोग हीट लूज़ कर जाएंगे। पार्शियल रेगुलेटर्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म से रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर टू लार्ज एक्सटेंट बट ओनली लिमिटेड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के। फिर नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। वो ऑर्गेनिज्म मूव अवे हो जाते हैं फॉर टाइम बीइंग फ्रॉम स्ट्रेसफुल कंडीशन अनफेवरेबल ट्रेड टू मोर सूटेबल हैबिटेट व्हेन एंड रिटर्न बैक व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। ऐसा होता है माइग्रेशन। मोस्ट बर्ड्स टंडर को टेक करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस टू माइग्रेट टू मोर सूटेबल एरियाज हो हॉस्पिटलेबल एरिया, जैसे साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेट करते थे कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है सस्पेंशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड लोअर प्लांट्स टेक पोल स्पोर्स बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विच दे सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। दीज स्पोर्स जर्मिनेट और रिटर्न ऑफ सूटेबल कंडीशंस में जर्मिनेट कर जाते हैं स्पोर्स। हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सर्व करते हैं एज मीन्स ऑफ पोलिनेशन, जो हेल्प करते हैं डिस्पर्सल
ऑल्सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिड्यूस होते हैं टू मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस डोर्मेंट पीरियड, जैसे हाइबरनेशन कंडीशन और पीरियड ऑफ विच एनुअल प्लांट स्पेंडिंग इन दी विंटर। हाइबरनेशन होता है जब विंटर में होता है, जैसे कि पोलर बियर या बियर। इसके बाद हम लोग आते हैं ओके दोस्तों, अब आ रहा है चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पॉपुलेशन इकोलॉजी। ये पार्ट नीट के लिए एकदम जैकपॉट है। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म का अपना बर्थ है तो लाइफ का पता होता है, पर पॉपुलेशन एक ग्रुप प्रॉपर्टी है, मतलब एक जगह पर एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल का ग्रुप या ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक वेल डिफाइंड एरिया में रहता है और एक दूसरे से इंटरब्रीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन ऑफ डियर इन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। फर्स्ट टू द मतलब इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन को बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ये वेरियस फैक्टर से डिपेंड करता है, जैसे वेदर, फूड अवेलेबिलिटी, प्रेडेटर प्रेशर एक्सेट्रा। पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज करता है ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे नेटिलिटी, नंबर ऑफ बर्थ्स इन अ पॉपुलेशन इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इमिग्रेशन, मतलब कितने लोग मूव कर गए अलग हैबिटेट पे इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इमिग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कहीं और से हैबिटेट से आके यहाँ पे बस गए इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स क्या इंक्लूड करता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद लिमिटेड नंबर सप्लाई ऑफ फूड, पॉपुलेशन फॉल करता है एक्सपोनेंशियल, अनलिमिटेड जब फूड का प्रेजेंस होता है, और लॉजिस्टिक में जब फाइनाइट होता है तब लिमिटेड या सूनर या लेटर खत्म हो जाता है पॉपुलेशन, इसलिए लॉजिस्टिक होता है। एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड सप्लाई है, इसलिए वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। पॉपुलेशन एट अ गिवन पीरियड कंपोज होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट ग्रुप एजेस। अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया जाए फॉर पॉपुलेशन तो रिजल्ट स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एज पिरामिड। शेप ऑफ एज पिरामिड रिफ्लेक्ट करता है स्टेप ऑफ ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, जो एक्सटेंडिंग हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, डिक्लाइनिंग हो सकता है। अब कुछ ये तो हम लोगों ने देखा है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइबरनेशन क्या होता है? कंडीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे एक प्लांट या फिर एनिमल स्पेंड करता है इन डोरमेंट स्टेट, जैसे विंटर में पोलर बियर। एक्टिवेशन कंडीशन पीरियड ऑफ टाइम जो एनिमल स्पेंड करता है समर में टू अवॉइड हीट एंड डेसिकेशन इन डोरमेंट स्टेट, जैसे स्नेल्स। टाइम पॉज होता है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड एज ह्यूमन पॉपुलेशन स्टेबल नहीं होता है, पर ये रैपिडली ग्रो कर रहा है अलार्मिंग रेट। इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन द रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट होता है। लॉजिस्टिक, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है इंडिविजुअल्स में फॉर फूड एंड स्पेस, द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इनिशियली शो करता है लैग फेज फॉलोड बाय फिर एक्सेलरेशन और फिर डिलैक्सेशन। dN/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन बाई के। यहाँ पे n क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। r क्या है? कैपिटल R, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। k क्या है? कैरिंग कैपेसिटी। सिंस रिसोर्सेज फाइनाइट और लिमिटिंग है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल शो करता है कुछ इस टाइप का ग्राफ, जैसे आप देख सकते हैं, जे शेप का है। एक्सपोनेंशियल क्या है? जब दिस काइंड ऑफ ग्रोथ occurs when habit where food and space मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, अनलिमिटेड हो, तो एबिलिटी टू रियलाइज होता है फुल इनिट पोटेंशियल की, फुल इनिट पोटेंशियल टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल्स। जो एक्सपोनेंशियल होता है एक्सपोनेंशियल ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गिव करते हैं बर्थ। द पॉपुलेशन ग्रो करता है एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फ्रैक्शन। यहाँ पे dN/dt टू b माइनस जी इंटू एन। यहाँ पे b माइनस जी को r मतलब इंट्रिंसिक रेट का रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज माना जाता है। dN/dt यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व देख ही सकते हैं, सिग्मॉइड शेप का है। अब ये बहुत ज़्यादा फेवरेट पोर्शन है नीट का, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन अमंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल। ये क्रूशियल होता है फॉर मेंटेनिंग बैलेंस इन इकोसिस्टम। प्रीडेशन, वन स्पीशीज किल कर देता है, फीड करता है अनदर प्रे पे। सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेन करता है प्रे पॉपुलेशन साइज, प्रिवेंट करता है ओवर पॉपुलेशन। प्रेडेटर इंश्योर करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बाय कंट्रोलिंग हर्बीवोर नंबर। एग्जाम्पल क्या है? कार्निवोर्स प्रेडेशन, जैसे कि लायंस फीडिंग ऑन डियर। हर्बीवोर क्या आता है? कैटल ग्रेजिंग ऑन ग्रास और इंसेक्ट्स ईटिंग लीव्स।
अडेप्टेशन ऑफ प्रे क्या है? कैमोफ्लेज, ग्रास ऊपर ब्लेंड करता है इनटू द एनवायरनमेंट। केमिकल डिफरेंसेस क्या है? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, एग्जांपल निकोटिन इन टोबैको, कैफीन इन कॉफी। नेक्स्ट है कंपटीशन, इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, इसको कंपटीशन बोलते हैं। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे लाइन फॉर वर्सेस लाइन फॉर टेरिटरी। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, जैसे वीट कम्पीटिंग विद क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। एक है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? दो स्पीशीज कम्पीट कर रहे हो, अगर सेम रिसोर्सेज के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते, को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक स्पीशीज आउट कम्पीट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा दूसरे वाले को। ये कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन का माइक्रोराइजर और उस तरह के म्यूचुअलिज्म टाइप के रिलेशनशिप जो आप देखते हैं प्लांट्स में, वो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पैरासाइटिज्म, वन स्पीशीज बेनिफिट करता है एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर होस्ट। पैरासाइट ऑब्टेन करता है नरिशमेंट हार्मिंग द होस्ट बट रेयरली किलिंग इट, किल नहीं करता पर हार्म करता है होस्ट को। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी सरफेस पे रहते हैं, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग्स। एंडोपैरासाइट जो लिव करते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी, टेपवर्म्स ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। फिर प्लांट पैरासाइट जो होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा डॉलर प्लांट पैरासाइट करता है अदर प्लांट्स पे बाय एक्सट्रैक्टिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एंडो, ये लाइज वगैरह जो एंडो होते हैं। एक्टो जो टेपवर्म जो आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। म्यूचुअलिज्म, दोनों का फ़ायदा होता है, बोथ स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम इंटरेक्शन। पॉलिनेशन, जैसे कि बीज पॉलिनेट करते हैं फ्लावर को जबकि उनको नेक्टर मिलता है। लाइकेन, म्यूचुअलिज्म बिटवीन जो प्रोवाइड करेगा फूड को, एंड फंजाई जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोराइजा, फंजा हेल्प करता है प्लांट को अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे मस्त है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ एक को फायदा लेकिन दूसरे को कोई फायदा नुकसान कुछ नहीं हो। दिस वाज यूजुअली scavengers eating waste, but it has been expanded to include any fitness benefit gained by commensal। इनिशियली तो ये खाली स्कैवेंजर्स जो वेस्ट खाते हैं उनके लिए यूज़ किया गया कमेंसल वर्ड, पर अब सबके लिए यूज़ होता है। मतलब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि एक बेनिफिट करेगा और दूसरे को कोई हार्म या बेनिफिट कुछ नहीं होगा। जैसे कि टिक्स ऑन बर्ड्स, रेमोरास एंड शार्क्स। रेमोरास अटैच कर देते हैं अपने आप को शार्क से और जो अदर फिश फॉर लोकोमोशन फूड, और वो फीड करते हैं ऑन द होस्ट फीकल मैटर। फिर सूडोस्कॉर्पियंस एंड बीटल्स एंड बीस। सूडोस्कॉर्पियंस एक्सपोज सर्फेस ऑफ बीटल एंड बीस पे जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन टू प्रेडेटर्स एंड वेदर एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। अमेंसलिज्म, इट्स अ टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जहाँ पे एक स्पीशीज हार्म हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है जबकि दूसरा अनफेक्टेड है। इट्स टाइप ऑफ असिमेट्रिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहाँ पे एक हार्म होगा और किल हो जाएगा इंटरेक्शन के विद अनदर, जबकि दूसरा अनफेक्टेड रहेगा।